जरा लगाओ। जय श्री राम। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से तुलसीदास जी विनम्र प्रार्थना करते हुए प्रभु से कहती हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। कि जिनको श्री राम जी और जानकी जी प्यारे नहीं हैं, जिनको प्रभु का नाम प्यारा नहीं है, सत्संग प्यारा नहीं है, जिनको प्रभु चर्चा प्यारी नहीं है, उनको तो करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए, चाहे वो अपना अत्यंत ही प्यारा क्यों ना हो। तजयु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजयो कंत ब्रज बनितनी भय मुद मंगलकारी। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता को, हिरण्यकश्यप को, विभीषण ने अपने भाई रावण को, भरत जी ने अपनी माता केकई को, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को, और जो ब्रज की गोपियां थी उन्होंने अपने अपने पतियों को भगवत प्राप्ति में बाधा समझ के त्याग दिया। परंतु ये सभी आनंद और कल्याण करने वाले हुए। नाते नेह राम के मनियत सुहृदय सुसेव्य जहां लो अंजन कहा आँखी जई फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। जितने सुहृदय और अच्छी तरह पूजने योग्य लोग हैं, वे सब श्री रघुनाथ जी के ही संबंध और प्रेम से माने जाते हैं। बस अब और क्या कहूं। जिस अंजन के लगाने से आंखें ही फूट जाएं, वो अंजन किस काम का। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होय स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। ये तुलसीदास, जिसके कारण, जिसके संग से, जिसके उपदेश से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो, वही सब प्रकार से अपना परम हितकारी, पूजनीय और प्राणों से भी अधिक प्यारा है। हमारा तो यही मत है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो पे रहनी राम सो नाही तो नर लगन खर कूकर सूकर समव्रथा जियत जग माही। अरे जिसकी श्री रामचंद्र जी में प्रीति नहीं है, वो तो इस संसार में गधे, कुत्ते और सूअर के समान वृथा ही जी रहा है। काम क्रोध मद लोभ नींद भय भूख प्यास सब ही के मनुज देह सुर साधु सराहत सो स्नेह सिय पी के। अरे काम क्रोध मद लोभ नींद भय भूख और प्यास तो सभी में है, पर जिस बात के लिए देवता और संत जन इस मनुष्य शरीर की प्रशंसा करते हैं, वो तो श्री सीता नाथ श्री रघुनाथ जी से प्रेम ही है। सूर सुजान सुपूत सुलक्षण गनियत गुण गुरु आई बिन हरि भजन इंदारुन के फल तजत नहीं करुआई। कोई शूरवीर, सुचतुर, माता पिता की आज्ञा में रहने वाला, सुपूत, सुंदर लक्षण वाला, बड़े बड़े गुणों से युक्त, भले ही श्रेष्ठ गिना जाता हो, परंतु यदि वो हरि भजन नहीं करता है तो वो इंद्रायण के फल के समान है, कि देखने में तो सुंदर है वो हर प्रकार से, लेकिन वो अपना कड़वापन नहीं छोड़ता। कीरति कुल कर तूति भूति भली सील स्वरूप सलोने तुलसी प्रभु अनुराग रहित जस सालन साग अलोने। तुलसीदास जी कहते हैं कि कीर्ति, ऊंचा कुल, अच्छी करनी, बड़ी विभूति, शील और लावण्य स्वरूप होने पर भी यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम से रहित है, तो ये सारे गुण ऐसे ही हैं जैसे बिना नमक की साग भाजी।
तो ये तुलसीदास जी बता रही हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं कि इस मनुष्य शरीर को पाकर प्रभु प्रेम अति आवश्यक है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत इससे पहले जो ये बहुत सुंदर ये जो बिना नमक के वाली बात, इससे पहले जो है उसको थोड़ा सा बताना, इससे पहले जो था एक दोहा, यह जो जी। सूर सुजान सुपूत सुलक्षण गनियत गुण गरुआई बिन हरि भजन इंदारुण के फल तजत नहीं करुआई। कि कोई शूरवीर हो, सुचतुर हो, बड़ा ही माता पिता की आज्ञा में रहने वाला सुपूत हो, सुंदर लक्षण वाला हो, बड़े बड़े गुणों से युक्त हो, भले ही श्रेष्ठ गिना जाता हो, परंतु यदि वो हरि भजन नहीं करता है तो वो इंद्रायण के फल के समान है। और इंद्रायण के फल को कहा कहा है कि वो देखने में तो सब प्रकार से सुंदर होता है ये फल, लेकिन ये अपना कड़वापन नहीं छोड़ता, कोई इसको क्या खाता नहीं है। ये फल जो है, क्या नाम है फल का? हाँ जी, इंद्रायण के फल के समान। अच्छा, ये हम्म, कैसा होता है, आप देखा आपने? नहीं भैया, मुझे पहली बार ही सुना है ना। अच्छा, तभी मैं कहा मुझे कुछ डाउट था। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, लगाओ जी लगाओ। थैंक यू रोजी। ओ श्री रामचंद्र महाराज की जय जय। वाह जी वाह। ये संगत जी विनय पत्रिका, अब परसों पता लगा हमें जब रामचरितमानस हम पढ़ते हैं भी, इसके ऊपर उन्होंने, क्योंकि ये इनको डर लग रहा था, ये कलयुग आगे सता रहा था मूर्ति के रूप में, तो इन्होंने प्रार्थना की हनुमान जी से, हनुमान जी मुझे बड़ा डर लग रहा है, ये सता रहा है मुझे, तंग कर रहा है कलयुग। तो उन्होंने कहा था भी आप विनय पत्रिका लिखो, एक लिखो जिसमें विनय करो प्रभु से। विनय पत्रिका तब इन्होंने लिखी, और इसके विनय पत्रिका जब राम जी के मंदिर में इन्होंने रखी, उसके बाद राम जी के हस्ताक्षर किए इसमें। पहले इन्होंने जो रामचरित मानस रखी उसके ऊपर हस्ताक्षर किए शंकर भगवान ने, और इसके ऊपर हस्ताक्षर किए विनय पत्रिका के ऊपर श्री राम ने। तो इसलिए उनको कोटि कोटि प्रणाम है तुलसीदास जी को। जय श्री राम। प्यारे, शुरू से सुनो, सुनाओ ये प्रसंग। जी। तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम के दर्शन किस प्रकार हुए, ये प्रसंग आते हैं कि तुलसीदास जी नित्य जो है शौचादि जब जाते थे तो वहां से वापस लौटते समय उनके लोटे में जो जल शेष रह जाता था वो उसको एक आम के पेड़ पे चढ़ा देते थे। और उस पेड़ पे एक प्रेत रहता था और उस जल से वो अपनी प्यास बुझाता था प्रेत। तो एक दिन प्रेत बड़ा खुश हुआ तो उसने तुलसीदास जी से पूछा कि आप अपनी इच्छा बताओ। तो तुलसीदास जी ने कहा मुझे तो राम दर्शनों की बड़ी इच्छा है। तो उस समय प्रेत ने कहा कि भाई मैं ये आपकी इच्छा तो पूरी नहीं कर सकता, हाँ फिर भी मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ। और जिसके आधार पे जो प्रेत ने वो रास्ता बताया वो उस स्थान पे गए जहाँ पे राम कथा होती थी। वहां पे एक कोढ़ी आता था, वो रोज सबसे पहले कथा सुनने आता था कोढ़ी, और फिर सबसे बाद में जाता था। तो तुलसीदास जी ने वो जो बूढ़ा कोढ़ी वहां बैठा हुआ था उसके पैर पकड़ लिए और अपनी इच्छा बताई। फिर उस कोढ़ी ने जो कहते हैं वो जो कोढ़ी रूपी व्यक्ति वहां बैठता था वृद्ध, वो हनुमान जी थे। तो कोढ़ी रूपी हनुमान जी ने उन्हें चित्रकूट जाने की आज्ञा दी और चित्रकूट में पहुंच के फिर तुलसीदास जी वहीं साधनारत हुए। और एक दिन शाम और गौर वर्ण के दो बालक घोड़ों पे चढ़ के हिरण का पीछा करते हुए उनके सामने से निकले। तो तुलसीदास जी ने पहले तो भाई ये सोचा कि अरे मेरे तो ध्यान में ऐसी व्यवधान हो रहा है, अपनी आंखें बंद कर ली, दोनों को देख के कस के हाँ। बंद कर ली। तो थोड़ी देर बाद हनुमान जी पूछने आए, आवाज आई दर्शन हुए या नहीं। अब सारी बात सुन के तुलसीदास जी बड़े पछताए। तो ये एक प्रसंग आता है कि कैसे तुलसीदास जी को प्रभु के दर्शन हुए। और एक दूसरा प्रसंग ये आता है कि तुलसीदास जी जो है चित्रकूट में राम घाट पे बड़े ध्यान मग्न थे। तो एक पुरुष आया, उस पुरुष ने ना चंदन की मांग की कि मुझे चंदन दे दो।
तुलसीदास जी चंदन घिसने लगे। हनुमान जी ने उन्हें फिर सचेत करने के लिए तोते की वाणी में कहा, जैसा आपने प्रसंग सुनाया था भैया, कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। और ये सुनते ही तुलसीदास जी वहीं मूर्छित हो गए, और राम जी स्वयं जो है चंदन लगा के उनको अंतर्धान हो गए। ये दूसरा प्रसंग था जब उन्हें प्रभु के दर्शन हुए। और तीसरा ये था कि चित्रकूट में एक बार घूमते हुए तुलसीदास जी ने एक जगह ना रामलीला होती थी, जैसे होती है ना अक्टूबर के महीने में, तो रामलीला के समय एक ब्राह्मण मिला उन्हें। वो बड़ी जो है प्रशंसा कर रहे थे, उसने जो है रामलीला की बड़ी प्रशंसा की। तो वो जो ब्राह्मण मिला वो ब्राह्मण रूपी हनुमान जी थे। उन्होंने कहा, पागल हो गए हो क्या, आजकल कहीं रामलीला होती है? और ये कह के वो अंतर्धान हो गए। तो ये तीन प्रसंग आते हैं। और तुलसीदास जी संवत 1628 में चित्रकूट से फिर अयोध्या की ओर चल पड़े। और फिर वही प्रसंग आता है कि प्रयाग में माघ मेला लगा हुआ था, कुछ दिन वो वहां ठहरे। और उस दिन उन्होंने वट वृक्ष के नीचे दो ऋषियों से वही कथा सुनी जो वो पहले अपने गुरु से सुन चुके थे। और उन्हें उस कथा से न जाने क्या प्रेरणा मिली कि वो अयोध्या नहीं गए और वहां से काशी चल दिए। और काशी में प्रहलाद घाट पे उन्होंने एक ब्राह्मण के घर में अपना डेरा जमाया, और फिर वहां उन्हें जो है लिखने की प्रेरणा मिली। और 1631 में रामनवमी के दिन तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना आरंभ की। और कहते हैं उस दिन वही लग्न और ग्रह थे जो श्री राम जी के जन्म के समय थे। तो ये प्रसंग आते हैं कि 3 बार उनके साथ ऐसा हुआ। बाकी के प्रसंग वही है जो आपने बताए हैं भैया। इसमें चित्र भी कहीं कहीं बने हुए हैं, ये रखी थी बुक। वाह, धन्यवाद। ये प्रेत का मुझे समझ लगी थी भी, प्रेत ने कैसे बता दिया अभी। हाँ, हनुमान जी का पता और हनुमान जी का, ये मैं कमाल होगी। तो अब पता लगा भी प्रेत ने कैसे भी खुश होके भी उनको बताया भी यहाँ रामलीला होती है या यहाँ पे वाह भाई राम कथा होती है। तो बड़ा ये अच्छा, ये बात, ये प्रसंग थोड़ा डिटेल में आपने समझा दिया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, जय धन्यवाद। श्री और श्री जय श्री राम, पवन सुत हनुमान की जय, तुलसीदास जी की जय, और विनय पत्रिका की जय, और श्री रामचंद्र महाराज की जय। ओम हाँ जी, बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। स्वामी श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू सदा हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। सदा जय। मेरे मन दा बगीचा खिड़िया, नाम रतन धन पालिया। वाह वाह मेरे वाह। मन दा बगीचा खिड़िया, नाम रतन धन पालिया। मैं तां जन्मां दी प्यासी सी, हर जी ने अपना बना लिया। वाह 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 मैं वाह। तां जन्मां दी प्यासी सी, हर जी ने अपना बना लिया। नजर मेहर दी जद सी कीती, तन मन मेरा ठहरिया। नजर मेहर दी जद सी कीती, तन मन मेरा ठहरिया। छड़ के मोह माया नू मैं तां लड़ बापू दा फड़िया। जय हो। छड़ के मोह माया नू मैं तां लड़ बापू दा फड़िया। मेरे बख्श गुणा सारे, चरनां च मैनू लगा लिया। मेरे बख्श गुणा सारे,
ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਸੀ, ਹਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਸੀ, ਹਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੱਕਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜਾ, ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਤੱਕਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜਾ, ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰੇ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰੇ। तीन लोग दे स्वामी बापू, दिल जीना नाल ला लिया। तीन लोग दे स्वामी बापू, दिल जीना नाल ला लिया। मैं तां जन्मां दी प्यासी सी, हर जी ने अपना बना लिया। ये वाला अंतरा दोबारा पढ़ दो रजनी जी, अंतरा दोबारा पढ़ना है वाला, वो क्लियर है तकिया नहीं। जद मैं सुंदर मुखड़ा, होश गवा ले सारे। तकिया जद मैं सुंदर मुखड़ा, होश गवा ले सारे। दिल दे अंदर प्यार बापू दा रज रज ठाठा मारे। दिल दे अंदर प्यार बापू दा रज रज ठाठा मारे। तीन लोग दे स्वामी बापू, दिल जीना नाल ला लिया। तीन लोग दे स्वामी बापू, दिल जीना नाल ला लिया। मैं तां जन्मां दी प्यासी सी, हर जी ने अपना बना लिया। रिधियां सिधियां दा दाता ए, रब दा रूप लोकी आखन। रिधियां सिधियां दा दाता ए, रब दा रूप लोकी आखन। मेरा तां सब कुछ है बापू, शंकर भोला जापन। मेरा तां सब कुछ है बापू, शंकर मीरा मैं तां सईयो, गिरधर नू अपना बना लिया। बन मीरा मैं तां सईयो, गिरधर बना लिया। मैं तां जन्मां दी प्यासी सी, हर जी ने अपना बना लिया। मैं तां जन्मां दी प्यासी सी, हर जी ने अपना बना लिया। प्यार मेरे दी लाज है रखी, मैनू है अपनाया। प्यार मेरे दी लाज है रखी, मैनू है अपनाया। दागी चो मेरा नाम दा रंग चढ़ाया। दागी चोला ला के मेरा नाम
नाम दा रंग चढ़ाया, मैं तां हो गई दीवानी सईयो, बापू ने करम कमा लिया। मैं तां हो गई दीवानी सईयो, बापू ने करम कमा लिया। मैं तां जन्मां दी प्यासी सी, हर जी ने अपना बना लिया। मैं तां दिया सी ने अपना बना लिया। दया तेरी दा पार न बापू, लख लख शुक्र मनावा। दया तेरी दा पार न बापू, लख लख शुक्र मनावा। लिख लिख के मैं तेरे प्यार नू गीतां दे विच गावा। लिख लिख के मैं तेरे प्यार नू गीतां दे विच गावा। अपनी किरपा बनाए रखना, दीप प्यार दा जला लिया। अपनी किरपा बनाए रखना, दीप प्यार दा जला लिया। मैं तां जन्मां दी प्यासी सी, हर जी ने अपना बना लिया। मैं तां जन्मां दी प्यासी सी, हर जी ने अपना बना लिया। मेरे मन दा बगीचा खिड़िया, नाम रतन धन पालिया। दिया सी, हर जी ने अपना बना लिया। मैं तां जन्मां दी प्यासी सी, हर जी ने अपना बना लिया। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। वाह जी वाह रजनी जी, बहुत ही सुंदर आपका जो प्रेम भरा ये भजन, बड़ा ही सुंदर, तर्ज भी बड़ी सहज वाली, और आप इतने प्रेम से गाते हैं, प्रेम करते हैं बापू हर भगवान जी से इतना। गॉड ब्लेस यू, दीर्घायु हो आपकी, स्वस्थ रहो। और संगत जी ये मैं बता दूं इनको, आप सबको जो जिनको नहीं पता है, 500 से ज़्यादा भजन प्रेम भरे इन्होंने लिखे हुए हैं, और सबके 5-5, 6-6 अंतरे हैं मोस्टली, लंबे भजन होते हैं इनके, और साथ में प्रेम भी उनमें भरा होता है। तो आपको बहुत बहुत इस बात का धन्यवाद है, और हमारी खुशकिस्मती कि आप इस बापू शरदाराम, संत शरदाराम परिवार के एक अभिन्न सदस्य हैं, जो आपका बड़ा ही भारी योगदान है इसको इतना प्रेम और बढ़ाने में हमारा सबका। थैंक यू भैया, सो मच। खुशकिस्मती है इससे जुड़ने के लिए हमारी। थैंक यू भैया, थैंक यू।